गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम नॉर्मली डिफाइन कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सिंपल, एक डेफिनेशन में खत्म। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि आगे यूनिट वेक्टर आपका पूरे वेक्टर्स में काम आएगा, इसलिए आपको मैं डिटेल में बताऊं यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब मैंने आपको कहा यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है। अब आपके पास वेक्टर के पास क्या क्या चीजें होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर। वेक्टर में क्या अगर मैग्नीट्यूड होगा तो क्या ये वेक्टर है? यू से नो। अगर वेक्टर में डायरेक्शन है, खाली डायरेक्शन है, तो आप क्या कहोगे? नो, इट इज नॉट ए वेक्टर। तो हमारे वेक्टर में हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन। ये आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया। सो इन ए वेक्टर वी हैव ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। सो वेक्टर अगर मैं लिखता हूँ ए, वेक्टर ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? A. What is the magnitude? It is a scalar quantity. So what is magnitude of A? मैं इस मान लीजिए वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है? A 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और इसकी डायरेक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्शन मुझे मालूम नहीं, इसके लिए मैं लिखूंगा इसके साथ एक यूनिट वेक्टर डालते हैं whose magnitude is 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको लिखते हैं हम A कैप और ए हैट से। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डायरेक्शन के लिए क्या मैंने डाल दिया? ये एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी? इसकी अपनी की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी ए की। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ए की होगी। वो बताता हूँ कैसे। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, और ए हैट भी इसको बोलते हैं। दिस ए हैट इज ए यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 1 है तो इतना ही मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ये मैग्नीट्यूड है 1। मैग्नीट्यूड क्या है? 1। और डायरेक्शन क्या है इसकी? इसकी डायरेक्शन वही है जिसके ये साथ है, वेक्टर ए की डायरेक्शन दोनों की सेम है। और मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1। तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए कैप। कई बार हम इसको एन से भी लिखते हैं, और भी कई नाम आगे आएंगे जो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आई कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, मैग्नीट्यूड ए इंटू एंड डायरेक्शन। सो ए इंटू ए कैप। यहां से मैं ए यूनिट वेक्टर भी निकाल सकता हूं, वो होगा वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये आप याद रखोगे। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड कहां से निकालेंगे? यहाँ वेक्टर कैसे लिखेंगे वो आगे तो आपके टॉपिक्स में सारा क्लियर हो जाएगा। यू नीड नॉट वरी फॉर दैट नाउ। और यूनिट वेक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास सपोज मान लीजिए फोर्स वेक्टर। सिंपल जब वेक्टर समझाना हो तो मैं सबको कहता हूं कि फोर्स से समझाओ। एक फोर्स को मान लो वेक्टर, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर। एक फोर्स को ले लो, एफ वेक्टर को ले लो और इससे समझाओ। अगर मैं लिखता हूं एफ इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एफ कैप। तो ये बन गया आपका। इज इट क्लियर? एफ वेक्टर है बराबर एफ इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, जो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। एक यूनिट वेक्टर क्या है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। ये वेक्टर किस तरफ है? ये वेक्टर किस तरफ है? आगे हमें पता चलेगा कि अगर यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अलोंग वाई एक्सिस लिख रहे हैं तो क्या है, जेड अलोंग जेड एक्सिस लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। ये हम आगे मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। सो आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एफ यूनिट वेक्टर। इस एफ को दूसरा तरीका लिखने का, मैं लिख रहा हूं एफ इज इक्वल टू, एफ को मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ, मीन मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर इंटू एफ यूनिट वेक्टर। ये चीज और ये चीज सेम है, फिर दोनों में क्या फर्क है? एफ और एफ में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसका फर्क यहाँ पे ये है कि इस एफ को जो पहले वेक्टर था, हमें उसका खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने इसको दो लाइन्स में मॉड में डाल दिया, मॉडुलस ऑफ एफ, दिस बिकम्स ए स्केलर एफ। सो चाहे मैं खाली एफ लिखूं या ऐसे लिखूं, तो यह वेक्टर नहीं रहा, ये स्केलर बन गया। दिस इज स्केलर। जब कोई निशान ऊपर नहीं है, जब मैं कैप डाल रहा हूं तो यूनिट वेक्टर है, जब मैं एरो डाल रहा हूं तो वेक्टर है, जब मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं या अगर वेक्टर डाल रहा हूं साथ में ये दो लाइनें डाल रहा हूं, मीन्स ये स्केलर है, ये अब वेक्टर नहीं रहा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं वेलोसिटी, स्पीड वी, और साथ में ये लिख रहा हूं। अब आप मुझे बताओ क्या फर्क है इन तीनों में? आप कहोगे सर ये जो वी है, दिस इज वेलोसिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर। बिल्कुल सही। तो ये स्पीड बन गया। सर ये वी, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, सो ये स्पीड, ये वेलोसिटी नहीं है क्योंकि इसका खाली मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर बन गया। बिल्कुल ठीक। अब ये जो है सर, ये वेलोसिटी था,
ये वेलोसिटी वेक्टर था, लेकिन आपको डायरेक्शन इससे निकाल दिया। आपने डायरेक्शन जो पहले आप बता रहे थे कि डायरेक्शन बता रहे थे, मैग्नीट्यूड भी बता रहे थे, तो ये वेक्टर था। अब आपको यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट्स डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसको स्केलर बनाना चाहता हूँ। आप वेक्टर को स्केलर बना सकते हैं, लेकिन ये दो लाइनें डालकर, तो अब ये भी ये वेक्टर, दिस वाज अ वेक्टर, नाउ इट इज ए स्केलर। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन दोनों फर्क में क्या, इसका पहले से ही मैग्नीट्यूड का, इस v का पहले से ही डायरेक्शन नहीं था, इसका डायरेक्शन था, हमने बाहर निकाल दिया, वेक्टर को स्केलर बना दिया। ये पहले से ही स्केलर था, ये वेक्टर था, ये स्केलर था, इसको ये वेक्टर था, लेकिन हमने स्केलर बना दिया इसको बाई इन दो लाइनों के बीच में डाल के। सो मैं यहाँ पे वेक्टर ए को लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, या कई बुक्स में आप देखोगे ये ऐसे लिखा होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये एक ही बात है, मीन्स ये स्केलर है, वेक्टर को आपने स्केलर बना दिया। अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये वही होगी जो इस ए की डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन के बारे में और आपको तीन डायरेक्शन बताऊंगा, यूनिट वेक्टर बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। नाउ सी, आई होप ये पेपर बाहर नहीं जा रहा है। नाउ सपोज आपके पास एक बॉक्स है, सपोज यू हैव ए बॉक्स and you want to move this box by applying by some force, suppose F आपने फोर्स लगा दिया, वो वेक्टर है, और इस बॉक्स को आपने मूव किया along x एक्सिस। कहाँ मूव किया आपने, x एक्सिस, और यही बॉक्स इस पे आपने फिर फोर्स F लगा दिया, बट यू हैव मूव्ड इट along y एक्सिस, ऊपर की तरफ, और आपके पास यही बॉक्स F है, अब आप इसको along z एक्सिस मूव कर रहे हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x y z, ये बॉक्स था, आपने पहले इसको इधर लाया, फिर आपने इसको इधर लाया, या नहीं इस तरफ अलोंग y एक्सिस इधर भी हो सकता है, और फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मैं किसी इस बॉक्स को फोर्स लगा रहा हूँ, वेक्टर लगा रहा हूँ, देन आई कैन राइट दिस वेक्टर f एज f, और लेट मी टेक इस वेक्टर a, आई कैन राइट दिस वेक्टर f और वेक्टर a, f इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होगा f। जैसे हमने यहाँ कहा था, वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड f का क्या आएगा, f इंटू डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। तो इस जब x एक्सिस में हो तो हम I लगाते हैं, आई कैप और I हैट। तो ये I, तो I इज ए यूनिट वेक्टर। तो I क्या मुझे बता रहा है कि जो मेरा वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, वही मैं आपको बोल रहा था, यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो I जो है यूनिट वेक्टर, ये मुझे बता रहा है कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, जो मेरा वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग I। और जो y में होगा तो इस f को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं मैं f इंटू j, वेक्टर f इंटू j। तो ये j जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा जो मेरा वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली मेरा z डायरेक्शन में f को लिख सकता हूँ, वेक्टर f को लिख सकता हूँ, यहाँ f लिख लीजिए स्केलर, इसको लिख सकता हूँ मैं f इंटू यूनिट वेक्टर k। सो I वेक्टर जो है मेरा ये अलोंग x एक्सिस लगेगा, जब j वेक्टर है तो अलोंग y एक्सिस, और k जो लगेगा दैट विल बी अलोंग z एक्सिस। मान लीजिए मेरा फोर्स, सपोज मैं लेता हूँ फोर्स 2 न्यूटन, सपोज आई टेक वेक्टर जो मेरा है वो 2 न्यूटन का है। इज दैट क्लियर, f वेक्टर, तो मेरा फोर्स कितना है 2, तो मैंने क्या लिखा 2I। यहाँ मान लीजिए 2 है, फिर से मैंने, तो f क्या लिखूंगा मैं 2j, यहाँ पे क्या लिखूंगा f वेक्टर इज इक्वल टू 3k। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड 2, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये 2 मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये 3 मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन बता रहा है, रिप्रेजेंट बता, ये अलोंग एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। तो मेरा टोटल, अगर मान लीजिए मेरा किसी बॉक्स पे या एक बर्ड मान लीजिए फ्लाई कर रहा है स्पेस में, तो उसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, हवा के तीनों डायरेक्शन में उसके फोर्स लगा, या खुद फोर्स लगा रहा है वो 3 डायरेक्शन में, उसके यही अलोंग 2 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो मेरा वेक्टर f क्या बनेगा, अलोंग अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तीनों डायरेक्शन में वेक्टर है, तो क्या लगेगा, ये लगेगा 2I प्लस 2j प्लस 2k। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं 2I माइनस 2j प्लस 2k, तो उसका मतलब क्या है, मीन्स अब ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, लेकिन किस तरफ, माइनस लिख रहा हूं मैं, माइनस 2j, तो इस तरफ है, एंड z डायरेक्शन, ये y है और ये z। अगर माइनस
2k लिख रहा हूँ तो z अपोजिट डायरेक्शन में, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आएगा। अदरवाइज सिंपल अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं x, y और z तो तीनों पॉजिटिव आएंगे। अगर माइनस है मीन्स y आप इस तरफ जा रहे हैं, वो आपको इससे कलेक्ट चलेगा, पता चलेगा। सो दिस f इज ए वेक्टर। सो अब वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? 2i प्लस 2j प्लस 2k। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए वेक्टर a है आपके पास, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ai, बी वेक्टर है उसको लिख सकते हैं bi, ये स्केलर है और ये यूनिट वेक्टर है अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ये तरीके हैं लिखने के लिए। तो अब मेरा यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? यूनिट वेक्टर किसके बराबर था यहाँ पे? ये देख लीजिए, वेक्टर ए मेरा क्या निकला? ये फोर्स f 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, सिंपल तरीका है, थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अगर 3 डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ, ये यूनिट वेक्टर में निकाल रहा हूँ, वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, आई का जो कोएफिशिएंट है 2 स्क्वायर प्लस इसका जो कोएफिशिएंट है 2 स्क्वायर प्लस इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 स्क्वायर। तो कितना आ गया वेक्टर? कितना आपका 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? 4 4 8 और 4 12 12। तो आपका जो यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर है जो आपका यूनिट वेक्टर निकल गया, वो है आपका 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 12। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप 2 बाई इस यूनिट वेक्टर को, वेक्टर में क्या होता है i j k, 2 बाई अंडर रूट ऑफ 12 i, ये आई में कैप में बोल रहा हूं तो कैप लगानी जरूरी है, प्लस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 12 j प्लस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 12 k। ये मेरा यूनिट वेक्टर बन गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये मैग्नीट्यूड के मैंने क्या बोला आपको, क्या कैसे निकालना? अंडर रूट ऑफ इसका जो आई जे और के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर निकाल लो। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड, सपोज मुझे ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो कितना निकलेगा? 2 बाई अंडर रूट ऑफ 12 अंडर रूट ऑफ 2 बाई अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर, जैसे पहले वेक्टर का निकाला 2 बाई अंडर रूट ऑफ 12 होल स्क्वायर प्लस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 12 होल स्क्वायर। वो कितना आएगा? ये आपके लिए एक्सरसाइज, ये आपके लिए होमवर्क। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1। जब आपको ऐसे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, आप नीट का एग्जाम देना, कोई भी एग्जाम देना, वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं और ये तो सब इजिएस्ट वन। अगर आपको यूनिट वेक्टर कहीं निकालना है, आपका यूनिट वेक्टर ये निकल गया, कोई भी वेक्टर निकल गया, आपने यूनिट वेक्टर निकाला और आपको डाउट है कि मेरा यूनिट वेक्टर ठीक है कि नहीं है, तो आप उस यूनिट वेक्टर का भी, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला था इस वेक्टर का, मैंने कहा 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे? i के साथ क्या है 2 होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ -2k होता है तो हम लिखते हैं प्लस -2 होल स्क्वायर, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे निकालना है। तो इसी तरफ यूनिट वेक्टर का कैसे निकालेंगे? i का अंडर रूट ऑफ पहले लेके दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये निकाल के इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अगर किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा, देन योर आंसर इज करेक्ट। आपका मतलब आपने जो वेक्टर यूनिट वेक्टर निकाला उसकी वैल्यू ठीक है। अब मान लो अलॉन्ग आपका वेक्टर ए है, सपोज ए है आपका वेक्टर है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j ये वेक्टर है। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए निकालना है, या हम बेटर ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड वो आएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 60, तो कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 25, तो वो कितना आ गया? 5। अब आपने ए वेक्टर आपके पास था 3i प्लस 4j, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आपने निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वो आ गया 5। अब आपके पास यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आप? यूनिट वेक्टर होता है बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ए लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। वेक्टर ए कितना आपके पास? 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला? 5। अब ये आएगा 3/5i प्लस 4/5j, ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। अब अगर आपका इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 लाइनों में डाल दें मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर। वो डेफिनेटली 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया, ये 1 ही आएगा। अगर 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने यहाँ वैल्यू गलत निकाली है।
तो ये y है, ये 9/25 प्लस 9/25 18/25 उसका अंडर रूट लेके इट शुड बी इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? सो यूनिट वेक्टर निकालने का ये बेस्ट तरीका है कि आपको यूनिट वेक्टर जब भी निकालना हो तो वो होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। मुझे लगता है आपके अच्छी तरह हो गया ये सारा आपका। और ये इस यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट्स अबाउट पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसमें 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा। वो साथ में एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में आपको बोलूँगा। इस बार हमने अच्छी तरह कर लिया। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है और आई जे के क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस, के अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये एक वेक्टर बना दिया हमने। अब पहले हम बोल रहे थे वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब सारा आपको पता चल गया। एक वेक्टर को ही हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका मॉड लेकर उसका अंडर रूट आप उनकी कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यूनिट वेक्टर था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट पोजीशन वेक्टर की वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और आई होप यू आर वॉचिंग इट। आप हमारे प्रिंसिपल